नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों बता दूं, मैं अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था सीजी प्यून परीक्षा के लिए। ये पहला प्रैक्टिस सेट है आपका और इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपका परीक्षा 25 सितंबर को फिक्स कर दिया गया है। 25 सितंबर घोषित कर दिया गया डेट, आप सभी जान रहे हैं। और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलने वाला है आपको, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं सारे परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करेंगे पहला प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में हमारा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। साथ ही साथ दोस्तों सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लगभग सभी में होता है, उन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फिलहाल देखते हैं सीजी प्यून और एडीओ छात्रावास अधीक्षक के लिए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो क्वेश्चन हम देखेंगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उससे और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इस राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक करके बनाया गया था। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप मैप बनाइए। पहले तो मैप बना करके देखिए, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है आपका दक्षिण और ये है आपका पूर्व। तो छत्तीसगढ़ जो है इस तरह से आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को ये दक्षिण और पूर्व से, मतलब ये दक्षिण पूर्व से क्या किया गया है, भाग से पृथक करके बनाया गया है। मतलब ये दक्षिण और पूर्व भाग था किसका, मध्य प्रदेश का। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व बी। देखिए, मैप से पढ़ेंगे तो आपको याद हमेशा के लिए रहता है, तो मैप से ज़रूर पढ़ें। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ था इस राज्य का, आपके छत्तीसगढ़ का, वो किस अनुच्छेद के तहत बना था। तो ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 3 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद जो है 3 के तहत, मध्य प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। अब देखिए, मध्य प्रदेश गठन के 44 साल बाद बना, ये भी याद रखिएगा। ये सबको पता रहता है, सामान्य चीज़ें हैं। थोड़ा सा डीप पढ़िए, उससे लिंक करके अन्य चीज़ों को जरूर देखें, अन्य चीज़ों को जरूर पढ़ें, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन बनता है वो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, ये कौन सा अधिनियम था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम है 2000, क्या, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगत पाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यह किसके सेनापति थे। तो देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, जगत पाल देव राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ये जो है किसके सेनापति थे। तो सही आंसर है आपके पृथ्वीदेव द्वितीय के ये सेनापति थे। अब देखिए, ये जो राजीव लोचन मंदिर है इसको तो जीर्णोद्धार कराया इसने, किसने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। तो बनाया किसने, तो राजीव लोचन मंदिर को बिलास तुंग ने बनाया। यह भी क्वेश्चन बनता है आपका, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग, हम लोग सारे चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे, लिंक करके देखेंगे। उससे और इम्पोर्टेंट चीज़ें, राजीव लोचन मंदिर की अगर निर्माण पूछा किसने कराया तो बिलास तुंग ने कराया, ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको यहाँ से। दूसरी बात ये है कि देखिए, पृथ्वीदेव द्वितीय। अब देखिए, ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय हैं, ये क्या क्या किए हैं, तो ये रतनपुर के किले का निर्माण कराया इसने। किसका, रतनपुर का जो किला है उसका निर्माण कराया इसने, किसने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। दूसरी बात यह है कि इसकी जो जानकारी है पृथ्वीदेव द्वितीय के, ये जो है राजिम शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है, राजिम शिलालेख। तो इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपके तैयार हो गए। तो इस तरह से आप पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसका सॉल्व आपसे हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के किस सूबेदार के शासनकाल में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ था। तो देखिए, किसके शासनकाल में कौन से सूबेदार थे जिनके शासनकाल में सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ था। सही आंसर है आपका बीकाजी गोपाल। कौन थे, बीकाजी गोपाल। देखिए, आपके जो ऑप्शन में जो दिया रहता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके दिए रहते हैं कुछ ऑप्शन, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ करके आप ऑप्शन को टिक करें। चलिए देखते हैं, इस राज्य के किस सूबेदार के शासनकाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीकाजी गोपाल। अब चलिए देखते हैं, ये बीकाजी गोपाल हैं,
इनके शासनकाल में ये सूबेदार थे। उस समय सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ था। और दूसरी बातें ये है कि इसी के समय जो है पिंडारियों की गतिविधियां जो है, ध्यान रखिएगा, पिंडारियों की जो गतिविधियां जो है ये चरम पर था। क्या था? चरम पर था। और छत्तीसगढ़ में अधिक लूटपाट हुआ। इसी के समय जो है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय जो है रघु जी द्वितीय, कौन? रघु जी द्वितीय का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा, किनके शासनकाल में? बीका जी गोपाल के शासनकाल में। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में कबीर पंथ के संस्थापक हैं। तो इस राज्य में कबीर पंथ के संस्थापक, ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो ये पीएससी में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चूड़ामणि साहब। यहाँ पर देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कबीरदास नहीं है, याद रखिएगा चूड़ामणि साहब ने चूड़ामणि साहब को कबीर पंथ का संस्थापक कहा जाता है। तो ये आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य की प्राचीन भाषा के रूप में चिन्हांकित है, चिन्ह हो गया है, करेक्शन कर लेंगे। इस राज्य की प्राचीन भाषा के रूप में चिन्हांकित है, तो प्राचीन भाषा क्या था? तो यहाँ बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज रहते हैं कि छत्तीसगढ़ी नहीं है, एक्चुअल में क्या है? कोसली है। क्या है एक्चुअल में? कोसली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोसली। अब देखिए ये जो हल्बी है, इसे भी पढ़िए लिंक करके आप, ताकि ये जनजाति बोली है। ये क्या है? जनजातीय बोली है। ध्यान रखिएगा कौन सा? हल्बी। अब देखिए छत्तीसगढ़ी जो है, ये जो छत्तीसगढ़ी है ये सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। ये क्या है? सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली। तो सर्वाधिक बोला जाता है इस छत्तीसगढ़ी को। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कौन सा भाषा बोला जाता है इस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ी। लेकिन अगर प्राचीन भाषा के रूप में पूछे तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति के द्वारा बांस का बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है? तो किस जनजाति के द्वारा बांस के बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा कंडरा। यहाँ पर क्या है? जो आंसर है, ध्यान रखिएगा, जो दिया हुआ है, तो कंडरा के द्वारा जो है क्या बांस के बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है। और कौन कौन से हैं? और दो जनजातियाँ हैं, जैसे कमार, ये भी बांस शिल्पकला, बांस के कार्य करते हैं। और बिरहोर, ये दोनों जातियों द्वारा भी बांस का कार्य किया जाता है, बांस से निर्माण किया जाता है। ये बांस से बर्तन कंडरा, और बांस से और जो वस्तु निर्माण किया जाता है ये बांस से भी ये लोग भी करते हैं। कौन सी जनजाति है? कमार और बिरहोर, बांस से शिल्पकला ये लोग भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस राज्य के दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए इस राज्य के दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बलभद्र दास ने। बलभद्र दास ने दूधाधारी मठ का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग सॉल्व जरूर करें सारे प्रश्नों को। तो इस राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त हैं ये कृष्ण मुरारी अग्रवाल। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रथम लगान अधिकारी पद का नाम क्या था? ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महाप्रभात कहा जाता था। कलचुरी शासन में राज्य का जो प्रथम लगान अधिकारी का पद था वो क्या था? महाप्रभात। तो ये है, कभी कभी महाप्रभात भी दिया रहता है, तो ये महाप्रभात जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धावड़ा वृक्ष की टहनी किस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था? तो देखिए धावड़ा वृक्ष की जो टहनी है ये कौन से विद्रोह का था? तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह में जो है धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था। अब देख लेते हैं इससे, परलकोट जो विद्रोह है ये, इसके जो इस समय शासक कौन थे? महिपाल देव थे। इस समय शासक कौन थे? महिपाल देव थे। पूरा पढ़िए, चूँकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे ना छूटे। और ये कब है? तो 1825 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा कब? 1825 में। उत्तर बस्तर में ये भी ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किसने किया था? तो गेंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गेंद सिंह। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन। गेंद सिंह जो है इसके नेतृत्व करता है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और शासक कौन थे? तो महिपाल देव थे। और ये कब हुआ? तो सन भी याद रखिएगा 1825 ईस्वी में। ये इतना पूछा जाता है। ये गेंद सिंह कौन थे? तो परलकोट के जमींदार थे। ये गेंद सिंह कौन थे? परलकोट के जमींदार थे। इतना क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में
छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में शासन किसने किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका राजर्षि तुल्य कुलवंश। किसने? राजर्षि तुल्य कुलवंश ने छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में इसने शासन किया। तो ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका महेंद्र। कौन थे? महेंद्र थे। अब जो है एक चीज़ और बता दूं मैं, लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होगा जो सीजी प्यून का तैयारी कर रहे हैं और रेडियो का भी, तो आप जरूर सॉल्व करें। जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मलबरी रेशम किस जिले में पाया जाता है? तो मलबरी जो रेशम है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सरगुजा में पाया जाता है। किसमें? सरगुजा में। और ये बस्तर है, ये बस्तर में जो है आपका टसर रेशम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टसर। और सरगुजा में एक और मलबरी और ईरी, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? सरगुजा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मुकुंद घाट। क्या हो गया आपका? मुकुंद घाट। बी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ये जो सोनहट दिया है ए ऑप्शन, ये क्या है? तो यहाँ अर्ध कोकीन कोयला पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कराऊंगा। एक क्वेश्चन से लिंक करके हम जरूर देखेंगे। सोनहट में आपका अर्ध कोकीन कोयला पाया जाता है और मुकुंद घाट जो है, ये मुकुंद घाट है, ये भारत का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस राज्य में कौन सी नदी दक्षिणी सीमा बनाती है? इस राज्य में, देखिए हमारे राज्य में दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। अब देखिए इसका प्राचीन नाम क्या है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कोलाब है इसका प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या हो गया? कोलाब। और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो सुकमा के आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कितने किलोमीटर तक? 36 किलोमीटर तक। ध्यान रखिएगा 36 किलोमीटर तक ये जल परिवहन। कहाँ से कहाँ तक? ये जो है सुकमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। तो ये इतना क्वेश्चन था आपका, 15 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगातार जारी किया जाएगा, तो आप प्रैक्टिस सेट जो जारी होता है उसे जरूर सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।